जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति और प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक शिष्य के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, उन्हें गालियां देने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर न होता देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहें, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ दूर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम्हें ही रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैला कपड़ा लेकर बाहर आए और उसे शिष्य को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इसे धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध और बदबू आ रही थी, तो शिष्य ने उसे हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को ग्रहण नहीं कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके हुए फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, किसी के भी अपशब्द से, उनकी बातों से हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे तन और मन पर केवल हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए। याद रखना, जिंदगी के रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता।